वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी मेंस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट एक्स टू द पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको ए की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करनी है जो हमारे रूट्स को रियल और डिस्टिंक्ट प्रोड्यूस करे। तो अब क्वेश्चन में देखने में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि यार हम सिंपली एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके सॉल्व करके वैल्यू दे सकते हैं, पर बहुत छोटे छोटे लेयर्स हैं जो क्वेश्चन में हिडन है जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जो हमें इजी लगते हैं और बेफिजुल हमारे मार्क्स लेके जाते हैं। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो बाय प्रोसेस जब हम सॉल्व कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान देते हैं। जब y को हमने एक्स स्क्वायर मान लिया तो हमारे पास एक कंडीशन कंफर्म हो गई कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। पर यहां से मैं एक कंडीशन को एलिमिनेट करना चाहूंगा जो कि इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। जिन्होंने मेरे क्वेश्चन को अच्छे से सुना होगा ना, उन्हें याद होगा कि इक्वल टू 0 क्यों एलिमिनेट हुआ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट द रूट्स आर सपोज टू बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब आप y इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपके रूट्स डिस्टिंक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, रियल तो होंगे पर डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। सो एक चीज ऑलरेडी कंफर्म होगी कि y की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब इस बेसिस पे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा y के फॉर्म में लिख दूंगा। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई है वो है वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे ए की वैल्यू पे फोकस करना है जहां मेरे y की वैल्यू अभी भी रियल और डिस्टिंक्ट रहे। तो एज पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होता है जब हमें रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए। तो इस कंडीशन का यूटिलाइज करते हुए b की जगह मैं ले लूंगा a, c की जगह मैं ले लूंगा 9। तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 ग्रेटर देन 0। ए मेरा 1 है इसलिए कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 ही है। अब जब मेरे पास ये कंडीशन आ गई तो मेरे पास रिड्यूस होकर के ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36 आ जाता है। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36 को जब आप वेवी कर्व से प्लॉट करना चाहोगी तो आपके पास दो डोमेन्स आएंगे, एक तो -6 से छोटा डोमेन और एक +6 से बड़ा डोमेन, राइट। ये दोनों डोमेन हमारे वेवी कर्व मेथड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए की वैल्यू जो है वो -6 से बड़ी छोटी और 6 से बड़ी, ए की वैल्यू 6 एंड लेस देन -6, दोनों कंडीशन में ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36 होगा। पर यहां पे अगेन हम वापस उस बात पे आएंगे कि हमारी गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए हमें, राइट। तो जो भी -6 से छोटी वाली वैल्यू है वो तो हमारी वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगी, जिसका हमें ज्यादा रोल है नहीं। अब हमें ए की 6 से बड़ी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है। तो ए की 6 से ज्यादा बड़ी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ए के 6 के बाद जस्ट नेक्स्ट आने वाला इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा 7। तो ए की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू उस हिसाब से हो जाएगी 7। अब कई बार क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर दोनों रूट्स नेगेटिव भी तो हो सकते थे। दोनों रूट्स नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि 9 की जो वैल्यू है वो आप देखो पॉजिटिव दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा आपका पॉजिटिव है। अगर अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है तो इसके दो ही कंडीशन बनती है कि दोनों पॉजिटिव हो, अल्फा और बीटा, दोनों नेगेटिव हो। बट सिंस अल्फा और बीटा y के ही रूट्स हैं तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि y ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा भी ग्रेटर देन 0 एक ही कंडीशन में होगा जब अल्फा और बीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव वाले रूट दोबारा से डिस्क्रिमिनेट होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आया है। थैंक यू।